बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों का बिल्कुल एक तरीके से गढ़ बन चुका है। अवैध बांग्लादेशियों का रहना, इस समस्याओं को सुनना नहीं और कोई भी नागरिक देश का भूखा ना सोए। पवन कुमार शर्मा जी ने यहाँ तो बिल्कुल ना काम किया है। प्रॉब्लम तो चलने वालों को है, प्रॉब्लम सभी को है, प्रॉब्लम है। लेकिन जब एमसीडी मिली हुई है, यहाँ की सरकार जो एमएलए है वो मिला हुआ, तो बेचारे क्या करेंगे? वो तो कह रहे पैसा लाओ टिकट ले जाओ। यहाँ से आदर्श नगर तो खो ही गया। पुलिस वाले कुछ करते नहीं। आम आदमी पार्टी में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा जी, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से उपजी पार्टी ये शीला जी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पैदा हुई थी और इसी ने इतने भ्रष्टाचार कर दिए, इसके सारे के सारे मंत्री जेल में चले गए। तो पोस्ट कॉलोनियों में गिनी जाती थी, आज सबसे नीचे टपके में पहुंच गई है कॉलोनी। नहीं तो 10 साल पहले शीला दीक्षित ने कितने अच्छे काम कराए, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितनी सड़कें बनाई। ये सुरक्षित घर आ पाएंगी नहीं पाएंगी। इनका मोबाइल तो नहीं छीना जाएगा, इनसे झपटमारी तो नहीं हो जाएगी, इनका बैग तो नहीं छीन लिया जाएगा। ये मैं तो कह रहा हूँ, इस बात को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। इस वक्त मेरी मौजूदगी आदर्श नगर विधानसभा में है और इस विधानसभा की अगर पिछले नतीजों की बात करें तो राजकुमार भाटिया जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको महज 1500 के वोटों से हराया था आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी के इस बार के जो उम्मीदवार हैं मुकेश गोयल जी, इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं यहाँ के वोटर्स से बात करूँगा कि इस विधानसभा के लोकल मुद्दे क्या हैं, वोट किसको देंगे और क्या सोच कर देंगे, बदलाव चाहिए, केजरीवाल जी की पार्टी चाहिए, तमाम सवाल है मेरे पास। आपसे मैं शुरुआत करूंगा। नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम कश्यप है भाई साहब। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ के दिल्ली सरकार के अधीन जितनी भी चीज़ें आती है, चाहे वो सीवर आता हो, पानी की समस्या हो, या बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं यहाँ बड़ी संख्या के अंदर हैं, वो विशेषकर बड़ी समस्याएँ हैं। एक यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो एनक्रोचमेंट है जो दिल्ली सरकार द्वारा कराया जा रहा है, ये भी एक बहुत प्रमुख समस्या है यहाँ की। प्रमुख समस्या है। राजकुमार भाटिया की तरफ है आप लोगों का रुझान या क्या? जी, रुझान तो राजकुमार भाटिया जी का ही लग रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार वो कुछ वोटों से रह गए थे, तो इस बार काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। मुकेश गोयल जी के बारे में क्या ख्याल है? मुकेश गोयल जी पहले जी कांग्रेस में थे, फिर आम आदमी पार्टी में आ गए, निगम पार्षद थे। अब पवन कुमार शर्मा जी को हटा के उनको टिकट दिया गया, मगर उनका विरोध बहुत है क्षेत्र के अंदर। क्यों विरोध क्यों है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लोगों की नालियाँ साफ़ ना होना, लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को सुनना नहीं, पार्कों के अंदर गंदगी इकट्ठी होना। ये क्षेत्र भी उन्हीं के अंदर में आता, देखिए कितनी गंदगी है। तो सफाई को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है। पीछे का एरिया जो आप बता रहे हैं, जी, जनता से जुड़ाव नहीं है उनका, जनता से उनका जुड़ाव नहीं है। राजकुमार भाटिया जी ने बहुत लंबे समय से संगठन के अंदर काम करा है, विभिन्न पदों पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष हैं वो स्टेम मेन टीम में। और उनका एक रोटी माध्यम से एक बैंक चलता है, जिससे गरीब लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति तक उनकी एक अपनी सोच है कि उन तक रोटी पहुंचाई जाए और कोई भी नागरिक देश का भूखा ना सोए। तो इसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों के अंदर वो अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, दिन रात एक करके अपने क्षेत्र को लोगों से उनका जुड़ाव है। काम अच्छे लगते हैं उनको। आम आदमी पार्टी ने काम किया है यहाँ पे? आम आदमी पार्टी ने जिस नीति से उनको लेके आया गया था, आज से इतने सालों का उनको मौका दिया गया, उसके मुताबिक तो पवन कुमार शर्मा जी ने यहाँ तो बिल्कुल ना काम किया है। और यहाँ पे एक मुद्दा सुरक्षा का भी रहा है, जो कि बिल्कुल अनसेफ है। कहीं पे भी देखिए जाए, चोरी चकारी इतनी बढ़ चुकी है। और किसी न किसी आंकड़े तो कहते हैं अपराध मुक्त क्षेत्र होता में आता है आदर्श नगर। सिर्फ ये आंकड़े दिखते हैं, रियलिटी बिल्कुल जीरो है। जिस तरीके से यहाँ पर घुसपैठियों का बिल्कुल एक तरीके से गढ़ बन चुका है। अलग अलग छोटी छोटी स्नैचिंग तो आम बात हो गई है। हर रात को आप 8 बजे के बाद अगर निकल जाए तो कोई भी मोबाइल स्नैचिंग, कोई भी किसी तरीके की स्नैचिंग आम बात बन गई है यहाँ के लिए। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि पिछली बार हमने राजकुमार भाटिया को 1500 वोटों से मतलब वो नहीं जीत पाए थे, बट उनका जो एक क्रेज है लोगों के अंदर, युवा के अंदर खास तौर से, जो कि हम जैसे युवा हैं उनके अंदर, क्योंकि उनका एक पहले से एक रुझान रहा है खाली जगह पे कि एक अच्छा सा ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए बनाया जाए। और वो मैंने बीच में एक उनकी वीडियो देखी थी, जहाँ पे मैंने देखा कि वो एक रुझान बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एक अच्छी फैसिलिटी दी जाए इस विधानसभा क्षेत्र को। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि इस बार राजकुमार भाटिया जी का आना तय है। मुकेश गोयल जी क्यों ये फैसिलिटीज नहीं दे सकते? जी, मुकेश गोयल जी के नाम में ही रह गए हैं। अभी आज तक उनका कोई ऐसा कुछ, मेरे को तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो पार्टियां बदल के जहाँ तक उनका चल रहा है, पहले उस पार्टी में जो नीतियाँ नहीं करता, सिर्फ पार्टियां बदलता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता आज के दौर में। पार्टियां बदल रहे हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? सुरेंद्र पुनियानी।
सुरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ने पवन शर्मा का टिकट क्यों काटा? पवन शर्मा का इस करके टिकट काटा कि इन्होंने पैसे ज़्यादा दे दिए केजरीवाल को, इस करके इनको टिकट दे दी। वो तो कह रहे पैसा लाओ टिकट ले जाओ, और पैसे के बलबूते चुनाव जीतने की सोच रहे। पैसे के बलबूते चुनाव नहीं जीता जाता। अगर यहाँ आप गंदगी का ढेर देखें, ये सड़क की हालत देखें, क्या है, हर जगह गंदगी। केजरीवाल जी कहते थे जब निगम में आए थे कि कूड़े खत्म कर दूंगा, दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म कर दूंगा। मुझे दिल्ली में एक भी बता दो कि कूड़ेदान खत्म हो गया हो। बल्कि हमारे दर्शन में मशीन लगी थी कूड़ा साफ करने की, वो भी बंद करा दी उन्होंने, वहाँ भी कूड़े का ढेर लगना शुरू हो गया। आप मुझे एक भी बता दिए दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ खत्म हो। जो काम चल रहे थे उनको भी बंद करा दिया। बंद हो चुके हैं। दिल्ली का सुधार कहाँ है? अगर आज आप दिल्ली की किसी भी सड़क पे निकल जाए, हर सड़क टूटी हुई है। जैसे भैया ने बोला कि यहाँ चेन स्नैचिंग होती है और लूट मार होती है, ये क्षेत्र जो है अपराध मुक्त क्षेत्र की श्रेणी में आता है, उसके बावजूद ये घटनाएं घट रही हैं। नाम आदर्श नगर है, आदर्श हटा दिया गया है आदर्श नगर से। आदर्श नगर नाम की चीज ही नहीं है, सिर्फ नगर ही नगर रह गया, आदर्श तो हट गया। नहीं तो ये कहाँ चला गया? में आती थी आदर्श नगर कॉलोनी। अगर आप किसी से सुने तो पोस्ट कॉलोनियों में गिनी जाती थी। आज सबसे नीचे टपके में पहुंच गई है कॉलोनी। और ये मुकेश गोयल, पवन शर्मा की इन्हीं की देन है जी, आज 10 सालों से। नहीं तो 10 साल पहले शीला दीक्षित ने कितने अच्छे काम कराए, कितने फ्लाईओवर बनाए, कितनी सड़कें बनाई, आप गिनती नहीं कर सकते। गिनती करते करते आप थक जाएंगे। जो काम कराया शीला दीक्षित ने कराया पहले 15 सालों में। और अब बीजेपी की बारी है, इनको हम जरूर मौका देंगे। बीजेपी को मौका दे रहे हैं, बीजेपी को मौका दे रहे हैं आप लोग? पक्का मौका दे रहे हैं, पक्का पक्का। तंग आ गए हैं आम आदमी पार्टी से? तंग क्या, फेडअप हो गए हैं, किसी तरह से उखाड़ के फेंके हैं। क्यों कि सिवाय गंद के अलावा इसने कुछ नहीं फैलाया। 5 साल मांग रहे हैं सफाई के लिए, सुधार के लिए। सुधार के लिए 5 साल में तो क्या होगा, लेकिन हाँ सुधार की तरफ बढ़ती दिखेगी दिल्ली, खासकर आदर्श नगर। केजरीवाल जी मांग रहे हैं आप लोगों से फिर से कि 5 साल मुझे और दीजिए। हर बार मांगेगा वो, तो हर बार मांगेगा। पहले 10 साल मांगे, अगले 5 साल में फिर मांगेगा। अगर आ गया तो उम्मीद नहीं है, अगले 5 साल में फिर ऐसे ही कहेगा वो। उम्मीद नहीं, लेकिन वो दम भर रहे हैं कि इस बार फिर से हम पार्टी सरकार बना रहे हैं। भ्रांतियों के अलावा कुछ फैला ही नहीं रहा। जनता में गफलत पैदा कर रहा है, सिवाय इसके स्टेट की नहीं सोच रहा। 1% भी सोच नहीं है उसकी, और सोच से स्टेट चलती है, फ्री बांटने से स्टेट नहीं चलती। लेकिन जो पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग है वो आम आदमी पार्टी करती है। अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो वो मुद्दा नहीं दब जाएगा? क्या लगता है? नहीं, मुद्दा क्या दबना, बीजेपी की गवर्नमेंट अगर केंद्र में है और राज्य में भी आ जाए तो बहुत अच्छा मुद्दा रहेगा। और आम आदमी पार्टी ने आजकल किया क्या है, हम समाज सेवा से जुड़े हैं, हर समय हमारे यहाँ समाज सेवा का भंडारा चलता है। आदर्श नगर के समाज सेवक हैं। और यहाँ के एमएलए ने आजकल क्या किया है, ये देखिए, पीछे देखिए, बैक देखिए, आप बैक कैमरा घुमाइए, ये डबल रोड बनी है। डबल रोड के बाद अवैध पार्किंग ये एमसीडी वालों ने ले रखी है। इसके खर्चे जाते हैं एमसीडी को, एमएलए को। घरों के बाहर पार्किंग बना रखी है इन्होंने। घर के पार्किंग नहीं, ये मेन रोड पार्किंग है। जो ये रोड उधर घर हैं, झुग्गियाँ क्या है ये? किया तो है, लेकिन जैसी ये रोड है वैसी वो भी रोड है। उस रोड को यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के एमएलए ये सारी बंद कर रखे हैं। अवैध ऐसी रोड सेम है। आप यहाँ और वो से- बंद है। अगर आप यहाँ से सीधे जाते हैं तो अपना जीटी रोड पड़ जाता है, मुकुंदपुर पड़ जाता है। यहाँ पे भी लोगों ने अवैध पार्किंगों का ढेर बना रखा है। अगर लेफ्ट की ओर आप जाते हैं एमसीडी फ्लैट की तरफ तो वहाँ भी अवैध पार्किंगों में एमएलए और निगम पार्षदों को खर्चा जा रहा है। बार बार हटाई जाती है, फिर उसको लगाई जाती है। इन झुग्गी वालों को प्रॉब्लम नहीं होती कि इनके घरों के सामने पार्किंग है? और प्रॉब्लम तो चलने वालों को है। प्रॉब्लम सभी को है, प्रॉब्लम है। लेकिन जब एमसीडी मिली हुई है, यहाँ की सरकार जो एमएलए है वो मिला हुआ, तो बेचारे क्या करेंगे? कल के ऊपर उनके ऊपर कोई भी केस डाल के उनको वो किया जाएगा, हायरिंग किया जाएगा हर चीज का, तो कैसे हटी है पार्किंग? पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये तो है। पावर का गलत इस्तेमाल बिल्कुल है। पावर का आप ही ये पूरा देखिए, गलत इस्तेमाल है यहाँ पर। आप टोटल सड़क पे देखिए ना, पूरी सड़क बंद है ये, और यही सड़क खुल जाए तो इस इलाके का हाल ही आप समझ सकते हैं। आपका नाम क्या है? इधर आइए थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा नाम है अनिल जैन। अनिल जैन। जैन साहब, जैसे वो कह रहे थे कि पॉश एरिया आता था पहले आदर्श नगर, आदर्श कहीं खो गया यहाँ से। बिल्कुल खो गया, यहाँ से आदर्श नगर तो खो ही गया। आदर्श नगर जब मैं आया था तो इतना बढ़िया माहौल था यहाँ का। कब की बात कर रहे हैं? मैं आया यहाँ 91 में, आदर्श नगर शिफ्ट किया तो ये पॉश कॉलोनी हुआ करती थी। आज की तारीख में गंदगी, सड़क पर चल नहीं सकता आदमी, बुरा हाल। और केजरीवाल ने तो एक ही चीज़ सिखाई, जो अपने बच्चों को दूर रखें टीवी से, कि झूठ बोलो और भाग जाओ। भाटिया जी ज़मीन से जुड़े आदमी है, पुराना एमएलए था पवन शर्मा, आज तक किसी जगह नज़र नहीं आया वो। भाटिया जी हर एक के साथ मिल के जुल के चलने वाले आदमी हैं। हमारा तो यही कहना है कि भाई सब इनको एक साथ जुटाएं और यहाँ का विकास कराएं। विधायक कुछ बदलाव करें। क्या नाम हुआ? सुशील कुमार गर्ग। गर्ग साहब,
किसको मौका दे रहे हैं? अब की बार राजकुमार, भाजपा। भाजपा। आम आदमी पार्टी में क्या प्रॉब्लम है? ऐसा जी, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से उपजी पार्टी ये शीला जी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए पैदा हुई थी। और इसी ने इतने भ्रष्टाचार कर दिए, इसके सारे मंत्री जेल में चले गए। एक भी काम ऐसा नहीं किया कि ये कह सके दावे के साथ कि भाई हमने पब्लिक के लिए कुछ किया है। सिर्फ घोटाले पे घोटाला। हाँ, इन्होंने दिल्ली को दूध तो नहीं दिया पर शराब जरूर दे दी, एक के साथ एक फ्री। शराब की शराब पिला दी इन्होंने। फिर से तैयार हैं पिलाने के लिए, कहने की वापस लाएंगे। जी कह रही है अब क्या आएंगे तो शराब नीति को हम फिर लागू करेंगे। वो तो कह रही है सर, हम टीवी चैनल पे बैठ के कहा उन्होंने कि अब क्या आएंगे तो शराब नीति को हम फिर दोबारा लागू करेंगे। पैसा भी तो कमाना है पार्टी को। हाँ, तो ये घोटाले पे घोटाले होंगे ना। इन्होंने तो अन्ना हजारे जी को तो बदनाम कर दिया। वो तो खुद कहते कि मैंने नालायक बेटा पैदा कर दिया। अच्छा, अन्ना हजारे जी अभी कह रहे हैं कि वोट दो सोच समझ के, भाजपा को दो। नालायक बेटा आप बोल रहे हैं, और उनके पोस्टर देखिए कि केजरीवाल जी से के जैसा बेटा कोई नहीं, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। वो तो अब तो उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं ना, जो घोटालेबाज है वो कह रहे हैं इस बात को। पब्लिक मतलब चाहिए ही नहीं केजरीवाल जी आपको अभी। इस बार अब के डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में पक्की, और आदर्श नगर क्षेत्र में अब की बार राजकुमार। बाकी समस्या क्या क्या है यहाँ पे? समस्या भी हमारे सारे भाइयों ने बताई, वही सारी समस्या हैं। अवैध पार्किंग, अवैध बांग्लादेशियों का रहना, एंक्रोचमेंट आपके आने के बाद इतना बड़ा है एंक्रोचमेंट। अभी आप बाहर सड़क पर चले जाओ, जीटी रोड भी चले जाओ, कोई पटरी आपको खाली नहीं मिलेगी। यहाँ जितने खड़े हैं सबसे पूछो, सब बताएंगे, कोई पटरी खाली नहीं मिलेगी। पटरी से निकलना दुश्वार। मतलब समस्या ज़्यादा है। क्या नाम हुआ? मेरा जितेंद्र शाह। शाह साहब, सबसे पहले तो ये सवाल कि मौका किसको इसका? मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से बीजेपी ही आएगी। पूर्ण रूप से बीजेपी जी। आंशिक रूप से आम आदमी पार्टी? देखिए, पॉलिटिक्स है तो कुछ ना कुछ तो संशय लगा ही रहता है, तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी का जोर ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी का जोर खत्म हो गया? आम आदमी का जोर पिछले 10 साल में जो उनके लिए नेगेटिव फील्ड क्रिएट हुई है, तो मेरे ख्याल से वो उनको हानि पहुंचाएगी। हानि पहुंचाएगी? जी बिल्कुल। जैसे कि अभी जैसे दोस्तों ने बताया, सबसे बड़ी समस्या है झपटमारी, लूटपाट। ये इतना ज़्यादा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। ये बीजेपी का स्लोगन पढ़ रहे हैं क्या आप? नहीं, बीजेपी, हम आम आदमी, हम आम लोग हैं, तो हमें फील नहीं हो रहा कि हम अपनी बहू बेटियों को जो बाहर भेज रहे हैं तो हमारे दिल में क्या संशय लगा रहता है। सबसे बड़ा संशय है कि ये सुरक्षित घर आ पाएंगी नहीं पाएंगी, इनका मोबाइल तो नहीं छीना जाएगा, इनसे झपटमारी तो नहीं हो जाएगी, इनका बैग तो नहीं छीन लिया जाएगा। ये मैं तो कह रहा हूँ, इस बात को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए इस एरिया को देखते हुए। राष्ट्रीय आपदा घोषित, इसलिए बदलाव चाहिए, परिवर्तन। बिल्कुल बदलाव चाहिए, सुरक्षा की भावना होनी ही चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का जो चैरिटी का मुद्दा है, बिजली पानी तमाम चीज़ें फ्री, ये तो देखो वेलफेयर स्टेट है, वो होगा ही होगा, वो बीजेपी होगी तब भी होगा। क्या नाम? मेरा नाम है चुलबुली भाई। चुलबुली भाई हाँ। किसको पसंद कर रहे हैं? भाई हम तो ऐसे ही है, आपके साथ में ही है अंकल। हमारे साथ में? हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल जी और बीजेपी। भाई हम तो उनके साथ में रहेंगे, कहीं जा रहे थोड़े नहीं भाई। केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? बात सुनो बाबू जी, पता है क्या, यहाँ छीना झपटी बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे? हाँ, ये तो पूरे मुझे लगा भाई ये दिल्ली मेरा में- भाई गलत नहीं बोल रहा। छीना झपटी, हाथ में फ़ोन लेके तुम बात करो, तुम्हारा फ़ोन 1 मिनट में गायब। 500 का नोट ठेके पे लेके खड़े हो जाओ, 500 का नोट गायब। हाँ, केजरीवाल जी को भी गायब ना हो जाए यहाँ से। भाई अब पता नहीं कब कौन गायब होगा भाई। केजरीवाल जी गायब हो, दिन में होती है ये चीज़ें या रात में होती है? बाबू जी हर 24 घंटे है। अभी तुम जाके ठेके पे खड़े हो 500 का नोट लेके, तुम्हारा अगर 500 का नोट ऊपर से ना उड़ जाए ना तो मेरे मुंह पे थूक देना यार। ठेके से जैसे कोई शराब की बोतल लेकर आ रहा है, बोतल भी गायब हो जाती है? बोतल नहीं गायब होती, 500 का नोट गायब हो जाएगा। हाँ तो बड़ी दिक्कत है ये तो है यहाँ। हाँ जनाब, ऐसी बात दिक्कत ज़्यादा चल रही है ना बाबू जी। पुलिस वाले कुछ करते नहीं, उन तो मंथली मिल रही इनको, तो 100-200 को दे रहा है, अरदास कर लो, जेब में रख लिए, फिर